साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ओबीसी एससी वर्ग से आने वाले तमाम बुद्धिजीवी इन तथाकथित सवर्ण मेरिटधारियों की योग्यता पर सवाल उठाते हैं, मगर नेशन जनमत इन दो खबरों के आधार पर इनकी योग्यता का कायल हो गया। योग्यता तो इतनी है कि फर्जी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवा करके, फर्जी फिजिकली हैंडीकैप्ड होने का प्रमाण पत्र बनवा करके देश की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले पद आईएएस तक पहुंच जाते हैं। यूपीएससी स्कैम में इस समय जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें से ज्यादातर ईडब्ल्यूएस यानी कि सुदामा कोटे के आधार पर वहां पहुंचे हैं। खैर, नेशन जनमत के हाथ एक दूसरी खबर लगी है जिसमें इनकी योग्यता का एक अलग ही पैमाना नजर आ रहा है। इस खबर में तो ब्राह्मणों और राजपूतों ने खुद को ओबीसी यानी कि पिछड़े वर्ग का बता करके थोड़ी बहुत नहीं 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप हथियाली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि तकरीबन 30 छात्र छात्राओं ने, जिसमें ज्यादातर ठाकुर और ब्राह्मण समाज से हैं, और ये स्कॉलरशिप विदेश में पढ़ने के नाम पर हासिल की है। ये मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का हाल है। योजना तो बनाई है ओबीसी एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, लेकिन प्रमाण पत्र बनवा करके सवर्ण वर्ग के छात्र छात्राएं विदेश में घूम रहे हैं। इन 30 फर्जी लोगों में नेशन जनमत के पास जिन 16 लोगों की डिटेल आई है, उन 16 में से 9 ब्राह्मण हैं, 4 राजपूत यानी कि ठाकुर हैं और 2 सवर्ण मुस्लिम हैं। मतलब पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों को जो हिस्सा मिलना था वो सवर्ण वर्ग के मुस्लिमों ने ओबीसी सर्टिफिकेट के नाम पर हासिल कर लिया। अब इन तमाम लोगों के बारे में विस्तार से तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन नेशन जनमत 3 ऐसे उदाहरण बताता है जिसके आधार पर तय हो जाएगा कि सिस्टम में बैठे हुए जातिवादी इन जातिवादियों का किस तरीके से समर्थन कर रहे थे। 1 जनवरी 2022 को नयन शर्मा नाम के छात्र के प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत दर्ज कराई जाती है। इसके बावजूद सिस्टम में बैठे हुए जातिवादियों ने अप्रैल 2022 में नयन शर्मा को 19 लाख रुपए दे दिए। 2022 में नयन शर्मा ऑस्ट्रेलिया जाता है, तब तक पुष्टि हो जाती है कि हां, प्रमाण पत्र फर्जी था। उसको 19 लाख रिकवरी का नोटिस जारी किया जाता है, रिकवरी हो नहीं पाती है। दूसरा उदाहरण, शिशिर शर्मा 2020 में 35 लाख रुपए स्कॉलरशिप लेकर के विदेश जाता है। एसडीएम कार्यालय में शपथ पत्र देता है कि उसने शिक्षा शास्त्री कला स्कूल कनाडिया रोड इंदौर से शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी की जांच में सामने आता है कि इस नाम का कोई भी विद्यालय नहीं है। 35 लाख रुपए की रिकवरी हो पाई या नहीं, अभी तक पता नहीं है। तीसरा उदाहरण, अवनीश तंवर 2022 में 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। 2022 में ही प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन सिस्टम किस तरीके से इनको सपोर्ट करता है देखिए। तंवर का प्रमाण पत्र इंदौर के जिस पते पर बना था वो किराए का मकान था। तंवर ने जो आईटीआर और पासपोर्ट में पता दर्ज कराया था वो पानीपत का पता था, वो भी फर्जी निकला। इसके बावजूद कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक जानकारी में नहीं आती है। ये मैंने कुछ एक उदाहरण बताए। इन तमाम 30 छात्रों में ज्यादातर ठाकुर और ब्राह्मण समाज के छात्र छात्राएं हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे जातिवादी सवर्ण और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। खबर पुरानी जरूर है, लेकिन यूपीएससी स्कैम की वजह से मुझे याद आया कि महज फर्जीवाड़ा यहां नहीं हो रहा है, बल्कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग के नाम पर जो योजनाएं शुरू की गई हैं उनमें भी व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि एससी एसटी वर्ग के कल्याण के लिए जो पैसा आवंटित किया गया था उसका एक हिस्सा गाय के कल्याण के नाम पर, मंदिर बनवाने के नाम पर
आवंटित कर दिया गया। धर्म की अफीम खा करके राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटे पड़े तमाम पिछड़े और दलित वर्ग के उन लोगों के लिए खबरें नजीर की तरह हैं जो अपने जाति का मुखौटा देख करके खुश हो जाते हैं। देख लो, आपके ही समाज के मुखौटों को आगे करके आपके समाज की जड़ों पर मट्ठा डाला जा रहा है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।